नमस्कार दोस्तों। देश में कई ऐसे मंदिर आज भी मौजूद है जिनका रहस्य बरकरार है। हालांकि हम किसी भी प्रकार के चमत्कार का प्रचार तो नहीं करते और ना ही किसी ऐसे चमत्कार की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ तो जरूर है जिससे कि लोग ऐसे चमत्कारों या रहस्यों के बारे में आज भी चर्चा करते हैं और इन पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के पूर्वी प्रवेश द्वार और ब्रज क्षेत्र में शामिल भरतपुर में। बताया जाता है कि यह मंदिर भरतपुर की स्थापना के पूर्व का है और मंदिर की कोई नींव नहीं है। बताया जाता है कि मंदिर का भवन पानी पर स्थित है। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भ्रांति को चर्चित करना नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ टेम्पल की मंदिर यात्रा के तहत आज हम बात कर रहे हैं भरतपुर में स्थित बालानंद महाराज मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि यह मंदिर नागा साधुओं का अखाड़ा था। यहाँ नागा साधुओं की पलटन रहती थी। यह तो सर्वविदित है कि भरतपुर को अजेय बनाने में नागा साधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि भरतपुर शासकों ने नागा साधुओं को पूरा महत्व दिया तथा वे इनके उपासक रहे। उन्होंने नागा साधुओं के कहने पर ही भरतपुर में कई मंदिरों का निर्माण कराया। भरतपुर के बीनारायण गेट स्थित धीमर मोहल्ला में मौजूद है बालानंद महाराज का मंदिर, जो देवस्थान विभाग के अधीन आता है। मंदिर प्राचीन, अद्भुत और चमत्कारिक होने के कारण काफी चर्चित भी है। बाहर से देखने पर मंदिर साधारण सा लगता है, लेकिन अंदर जाने पर बड़ा आंगन, जहां बरामदे में गर्भगृह स्थित है, इसमें राम, सीता और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित है। यह हिस्सा साधारण नजर आता है, लेकिन किसी किसी स्थान पर वर्तमान में यहाँ किए गए सफेद रंग की परत उतर जाने पर भीतर से कलात्मकता झांकती दिखाई देती है। दीवारों को ध्यान से देखने पर पता चलता है बाहर बने बरामदे में पहले रंगीन चित्रण किया गया था। गर्भगृह के पीछे बने विशाल हॉल खंडर होकर ढह चुके हैं। यह भवन 2 मंजिला है, जिसमें कक्षों की संख्या करीब 25 से 30 रही होगी। यहाँ कुछ विशाल कक्ष और बरामदे ऐसे भी थे जहाँ एक साथ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो सके, लेकिन अब ये खंडर होकर नीचे गिर गए हैं। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है जो अब बेकार हो गया है। यहाँ नागा साधुओं के हाथी घोड़ों को बांधने के लिए भवन व सांकल भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मंदिर पूर्व में नागाओं की शरण स्थली रहा है। इसके साथ ही साधुओं के काम आने वाले प्राचीन मिट्टी व पत्थर के बर्तन व अस्त्र शस्त्रों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। इस मंदिर को जयपुर स्थित बालानंद मंदिर की शाखा बताया जाता है। कहा जाता है कि भरतपुर में भगवान वेंकटेश मंदिर का निर्माण होने के बाद यह स्थान दक्षिण भारत से आए नागा साधुओं की पलटन का प्रमुख केंद्र रहा। कहते हैं कि बालानंद महाराज यहाँ आए नागा संत प्रमुख महंत रामकृष्ण दास की शिष्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि थे, जो यहाँ से जयपुर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में उन्होंने भरतपुर में इस मंदिर की स्थापना की। ये है कि ये मंदिर 250 से 300 साल पुराना मंदिर है और नागाओं की गद्दी है। नागा बाबा यहाँ पे वास करते थे। यहाँ पे पीछे की साइड में पहले कोठरियाँ थीं बड़ी बड़ी, जिनमें हाथी और घोड़े बना करते थे। 35 साल पहले तो मैं आया था, मतलब यहाँ पे छोटा। उससे पहले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी वगैरह पूजा करते थे। यहाँ पे कई सारी सुरंगें भी हैं, कई सारे अंडरग्राउंड रास्ते भी बने हुए हैं। बाकी का फिलहाल ये जो डिसमेंटल हुआ उसमें सब दब गया है, कुछ हमने बंद करवा दिया।
मंदिर में तहखाना बना है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इसी तहखाने में से कुछ अस्त्र शस्त्र, लकड़ी की मूर्तियाँ एवं बर्तन आदि पाए गए थे, लेकिन इसके अधिक अंदर जाने की कोशिश कोई नहीं कर सका। बताते हैं कि मंदिर में कई तहखाने व सुरंगें मौजूद हैं जो शहर के अन्य मंदिरों से जुड़ी हैं। हालांकि उन तहखानों व सुरंगों को वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। केवल एक ही तहखाने को खुला रखा है, उसे भी पत्थर से ढक दिया है ताकि हर कोई उसे खोल नहीं सके। ये जो गर्भगृह है, ये गर्भगृह इसके नीचे ना तो कोई नींव है, इसके नीचे पाताल है। और हम यहाँ पे रास्ता भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे पाताल है, जिसमें से हम कुछ मूर्तियाँ लेके आए थे जो सामने गर्भगृह में हमने विराजमान कर रखी हैं। जैसे 2 सखियाँ हैं, एक हनुमान जी हैं और एक नागा बाबा हैं। पहले चाचा जी पुजारी थे। कहने को तो मंदिर से पाताल तक जाने का रास्ता भी बताया जाता है, लेकिन हम इस तरह की बातों की पुष्टि नहीं करते। इसके साथ ही मंदिर के नीचे अथाह पानी होना भी बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि मंदिर भवन की कोई नींव ही नहीं है, यह पूरी तरह से पानी पर टिका है। हालांकि इतिहासकार इस तरह की बातों को मनगढ़ंत व अप्रमाणिक बताते हैं। उनके अनुसार कोई भी भवन बिना नींव के टिक ही नहीं सकता। इतिहासकारों के अनुसार जिस स्थान पर मंदिर है वह स्थान जल भराव क्षेत्र है तथा वहाँ कम गहराई पर ही पानी की अधिकता है। उस धीवर मोहल्ले में जो मंदिर है, निश्चित रूप से नागा साधुओं ही के द्वारा बनाए हुए स्थापित हुए अड्डे हैं। ये इन अड्डों को जहाँ जहाँ नागा साधु उन्हें अपनी तपस्या करके उन्होंने अपना अखाड़ा बना लिया था, वहाँ आज सब जगह मंदिर बन गए हैं। वहाँ नीचे खुदी हुई सुरंग तो हो सकती है, लेकिन पाताल लोक से जुड़ा हुआ होने का प्रमाण का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि ये अवैज्ञानिक है। दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमको धार्मिक धारणा को भी वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि पाताल लोक से कैसे जुड़ा, तो वैज्ञानिक उपाय पता कर सकते हैं हम। अब ये यदि अगर आप ये करना चाहो कि पाताल लोक तो तीसरा लोक है, पीछे बहुत नीचे गया वहाँ जाके पानी भरतपुर के अंदर सामान्य अटलबंद के आसपास पानी 10 फुट पर पानी निकल आएगा। 8 फुट के नीचे ही आप जमीन खोद लीजिए, पानी निकल आएगा। तो ये कह रहे हैं कि वो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर कोई बिल्डिंग स्थायित्व तो नहीं रख सकती। ये अजूबा नहीं है अभी हिंदुस्तान में कि पानी के ऊपर तैरती हुई कोई बिल्डिंग हो। दिख के जल महल है, वो कहते हैं जल महलों में बने हुए, लेकिन वो भी ज़मीन से ही बन करके उठे हैं और चारों ओर जल है उसमें। इसी प्रकार से धीवर मोहल्ले के मंदिर में जो मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है, वो नागा साधुओं का अड्डा था। उनका वहाँ धूना रपते थे। वो धूना रपने के बाद में और धीरे वहाँ के जो नागरिकों ने अपनी आस्था के रूप में मंदिर को स्थापित किया और आज उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ अपनी धार्मिक क्षुधा को शांत करते हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका इतिहास। भगवान बालानंद को भगवान राम का ही दूसरा रूप बताते हैं। मंदिर में भगवान राम यानी बालानंद महाराज के साथ ही माता सीता, हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। भगवान राम व सीता जी की प्रतिमाओं को अष्ट धातु की बताया जाता है। भगवान बालानंद के साथ ही यहाँ 2 सखियों की प्रतिमाएं भी हैं जो काष्ठ की बनी है। मंदिर पुजारी पंडित प्रदीप शर्मा बताते हैं कि इन प्रतिमाओं को उनके चाचा तहखाने से निकाल कर लाए थे, जो उनके पहले यहाँ पुजारी थे। वे बताते हैं कि एक बार उनके चाचा मंदिर में चल रहे काम की वजह से मंदिर में बने एक तहखाने में सीढ़ियों के रास्ते उतरे। वे कुछ दूरी गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पानी में सांप लहरा रहा हो। देखा तो वहाँ पानी की लहरें थी तथा पानी में 2 लकड़ी की प्रतिमाओं सहित अन्य कई प्रतिमाएं भी मौजूद थी। उन्होंने दोनों प्रतिमाओं को उठा लिया। इसी दौरान उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी और कहा कि अब तो यहाँ आ गया, आगे मत आना, अन्यथा तुझे खतरा होगा। इसके बाद वे वापस लौट आए। जब
हमारे चाचा जी नीचे इसमें उतरे तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे तो तभी मतलब ऐसे जैसे पानी में लहर आती है ना, जैसे कोई सर्प वगैरह कोई घूमता है तो पानी की आवाज़ तो आती है, तो इसी तरीके से नीचे से आवाज़ आ रही थी। तो उससे महसूस हुआ कि यहाँ पे पानी है। उन्होंने बताया कि नीचे से कुछ आवाज़ आई उनको कि अब आ गया, अब आगे मत उतरना, नहीं तो तेरे को खतरा हो जाएगा। तो फिर वो वापस आ गए इन 4 मूर्तियों को लेकर के। तो उन्होंने ही बताया था कि इसमें नीचे पानी है और ऐसा ही डिटो मंदिर नीचे बना हुआ है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को बड़ा ही चमत्कारिक बताया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की नियमित सेवा व पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। मंदिर में यूं तो लोगों की आवाजाही कम ही रहती है, लेकिन यहाँ जन्माष्टमी का पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ खासी भीड़ रहती है। ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, सामने दक्षिणी मुख हनुमान जी हैं और इनका मतलब ये भी मूर्ति अपने आप में एक सिद्ध मूर्ति है और सिद्ध मूर्ति है तो मतलब लोग यहाँ पर बड़ी आस्था से आते हैं और पूरा काम उनका होता है, जो भी वो मन्नत मांगते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप शर्मा यहाँ सांपों का भी डेरा बताते हैं। उनके अनुसार यहाँ सर्प निकलते रहते हैं, लेकिन वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। और यहाँ पे सर्प इस तरीके से डोलते थे जैसे चेंटा चेंटी डोलते हैं, इस तरीके से यहाँ सर्पों का वास था और सर्प आज भी निकल जाते हैं जी चाचा, लेकिन किसी को नुकसान आज तक नहीं दिया उन्होंने। श्रद्धालुओं के अनुसार मंदिर काफी प्राचीन है तथा यहाँ पूजा अर्चना से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी टाइम से मैं पूजा करने आती हूँ यहाँ पे। काफ़ी दिन हो गए मुझे पूजा करते करते। मैं बहुत छोटी सी थी जब से यहाँ पे आती हूँ पूजा करने के लिए। उससे पहले मेरी मम्मी भी आती थी, अभी भी आती हैं वो। और पता नहीं क्यों बताते हैं कि नागाओं के टाइम का मंदिर है ये, नागा साधु रहते थे पहले यहाँ पे। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, देवस्थान विभाग द्वारा निर्मित है। ये मंदिर भरतपुर का मतलब हमारे मोहल्ले का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पूजा करने रोज आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।